नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त खड़े हैं हम चित्तौड़गढ़ शहर के कुंभानगर बाईपास स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में, जहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में सांध्य दैनिक कवर स्टोरी समाचार पत्र के तत्वाधान में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन में देश के ख्यातनाम कवि अपनी कविताओं की प्रस्तुति देंगे और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम यहाँ स्थित है, जो कि विशालकाय बना हुआ है, बड़ा ही अत्याधुनिक बना हुआ है। यहाँ बैठने की उत्तम व्यवस्था है और इस कवि सम्मेलन में रात्रि 8 बजे ये निर्धारित समय पर प्रारंभ हो जाएगा। इसके आयोजक कवर स्टोरी के संपादक जयप्रकाश जी दसोरा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। मौजूद हैं कवर स्टोरी के प्रधान संपादक जयप्रकाश जी दसोरा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आपने राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन रखा है, हम जानना चाहेंगे सर किस तरह का आयोजन है और कितने वर्षों से हो रहा है। देखिए, पिछले 10-11 वर्षों से हम लगातार कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं अपने स्थापना दिवस और महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर, क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रातःस्मरणीय हमारे आराध्य हैं और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हमने एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें आज हास्य सम्राट कहे जाने वाले इस देश के सबसे प्रख्यात कवि सुरेंद्र शर्मा भाग लेंगे। उसके साथ ही दिल्ली से चिराग जैन हैं, स्थानीय हमारे जो क्षेत्रीय हास्य कवि है दीपक पारिक हैं, राष्ट्रीय गीतकार रमेश शर्मा हैं, ओज के बड़े हस्ताक्षर सिद्धार्थ देवल हैं और एक राजस्थानी गीतकार, बहुत प्यारे गीतकार विष्णु विश्वास हमारे बीच में होंगे। रात्रि 8 बजे ठीक हम ये कवि सम्मेलन चालू कर देंगे, ताकि समय की अपनी बाध्यताएं हैं, इसलिए समय पर समाप्त भी कर सकें। जो श्रोता है उनके फ़ोन हमारे पास भी कहीं आए हैं, उनका मानना है कि क्या किस तरह की व्यवस्था है, कोई पास जारी किए हैं, कोई कार्ड वगैरह हैं, क्या रहेगा उनके आगमन को लेकर? नहीं रमेश जी, किसी तरह की हमने, चूँकि सार्वजनिक कार्यक्रम है और सबके लिए किया जाता है, तो निःशुल्क प्रवेश है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि समय पर आकर के अपना स्थान आरक्षित कर लें, किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं हो और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। हम नहीं चाहते कि किसी तरह की किसी को परेशानी हो, इसके लिए हमने कुछ अतिरिक्त कुर्सियों की व्यवस्था भी की है। लेकिन समय पर आना ही उनके लिए सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि फिर लेट आने पर मैं भी कुछ व्यवस्थाएं नहीं कर पाऊँगा, ऐसी मेरा सोचना है। जैसा कि ऑडिटोरियम में करीब 1000 से अधिक चेयर्स लगी हुई है, लेकिन जो आगे की चेयर्स होती है कई बार अतिथियों के लिए सुरक्षित होती है, तो क्या 1-2 लाइन छोड़कर उसके ठीक पीछे? नहीं, हमने ये व्यवस्था की है कि पहली 3 लाइन जो है वो अतिथियों और कुछ विशेष लोगों के लिए रखी है, जो भी DLO वगैरह और जो भी हमारे विशिष्ट लोग हैं उनके लिए आगे की 3 रो हमने रखी है और बाकी शेष कुर्सियाँ सभी आम जन के लिए खुली हुई है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि निःशुल्क प्रवेश है और उसके साथ ही जो काव्य पाठ के शौकीन लोग हैं वह अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन एक ही बाध्यता होगी कि वह समय पर पहुँचे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस ऑडिटोरियम में किस तरह की अंदर की व्यवस्था है। जी आइए। और ये आप देख रहे हैं इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम के अंदर का नज़ारा, जहाँ पर बैठने की उत्तम व्यवस्था यहाँ आयोजकों द्वारा की गई है। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस विराट कवि सम्मेलन में हास्य सम्राट नई दिल्ली से सुरेंद्र शर्मा अपनी रचना की प्रस्तुति देंगे। उसके साथ ही सिद्धार्थ देवल उदयपुर से आएंगे और जमुना प्रसाद उपाध्याय जो कि अयोध्या से कविता पाठ करने चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे। कोटा से विष्णु विश्वास और चित्तौड़गढ़ के स्थानीय मीठे गीतकार रमेश शर्मा, भीलवाड़ा के दीपक पारिक भी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देंगे।